जुनैद सफदर की तलाक के पीछे जीदे चंगड़ का हाथ निकल आया है और अब जीदे चंगड़ की पटवारियों के हाथों खैर नहीं है। सुना था दुनिया मकाफाते अमल की जगह है, जो बीजोगे वो काटोगे, जो करोगे वो खुद भी भुगतोगे। किसी की जाती जिंदगी पर बात करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ना ही हमें बात करनी चाहिए और ना ही हमें किसी की जाती जिंदगी पर बात करना अच्छा लगता है। ये सारा कसूर सफदर की अम्मी और नाना का है। इन लोगों ने हमेशा दूसरों की जातियात पर हमला किया है। जब ये लोग सियासी मैदान में किसी का मुकाबला करने या नामर्दी का शिकार हुए हैं, इन्होंने बुज़दिलाना हमले किए हैं। मैं तो इनके आजकल के इखलाकियात के भाषण पर सख्त हैरान हूँ। न जाने किस तरह ये लोग इतनी ज्यादा मुनाफकत कर लेते हैं। अब बहती गंगा में सारे ही अपने हाथ धो रहे हैं, तो फिर शरीफ माफिया का लाडला मीडिया भी कैसे पीछे रह सकता था। उन्होंने भी आखिर अवामी मूड देखते हुए खबर तो देनी ही थी। आखिर ये वही मीडिया है जिसने इमरान खान की शादी, तलाक, इद्दत और सुहागरात तक के घंटों के प्रोग्राम किए हैं। फिर नानी कितना ही मना करती, मगर मीडिया ने फिर भी किसी न किसी तरह खबर दे ही डाली। आखिर जनाब इज्जते माब नवाज शरीफ साहब की चश्मो चिराग अल मशहूर नानी साहिबा के फर्जंदे खास जनाब जुनैद सफदर साहब और सैफुर रहमान की साहबजादी प्यारी आयशा के दरमियान तलाक हो गई है। जियो न्यूज और दुनिया न्यूज तक ने खबर को हेडलाइन पर चलाया, मगर इस तरह के जैसे मीडिया तलाक की नहीं बल्कि जुनैद के कप जीतने की खुशखबरी दे रहा है। हैरत है, नानी के मीडिया सेल के अकाउंट्स भी इखलाकियात का भाषण दे रहे हैं। ये वो अकाउंट है जिन्होंने कभी इमरान खान की जाती जिंदगी पर हमला न करने की तजवीज को यूथिया लॉजिक कहकर रिजेक्ट किया था। एक नाम नेहाद सहाफी दरख्वास्त कारी है कि जुनैद सफदर की जाती जिंदगी पर तबसरा ना कीजिए। कोई भी किसी की जाती जिंदगी पर तबसरे नहीं करना चाहता। अगर आप लोगों ने इतना इखलाकियात का ख्याल रखा होता तो आज दूसरी तरफ से भी इस बात का ख्याल रखा जाता, मगर बात तकलीफ की है और अब तहरीके इंसाफ अपनी तकलीफ का बदला लेने पर मजबूर है। इस सारे मामले में सबसे ज्यादा कसूरवार जीदा चंगड़ निकला है। लगता है इसकी दी हुई मर्दाना कमजोरी की दवाई ने उल्टा रिएक्शन कर दिया है। पहले इसकी दवाई ने सफदर की छुट्टी कराई, इसके बाद बेटे को भी फारिग करवा दिया है। ना ये बढ़ बढ़ के अपनी दवाइयों की एडवर्टाइजमेंट करता, ना जुनैद जैसा बच्चा इसकी बातों में आता। जीदे चंगड़ ने मर्दाना कमजोरी की दवाई वाला प्रोग्राम करके जरदारी को अपनी तरफ माइल किया था ताकि वो बिलावल की दवाई के लिए इससे राबिता करे, मगर जरदारी इसके धोखे में नहीं आया। कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जीदे चंगड़ से ऐसा विला करवा कर जरदारी को पैगाम दिया था कि तुम अपने बेटे का इलाज कराओ। वो अभी पूरा मर्द नहीं बना तो वजीर आजम कैसे बन सकता है। इसीलिए तो कहा है दुनिया मकाफाते अमल है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचने से पहले पहले इनके अमल का बदला मिल गया है। बेचारे बिलावल का इलाज कराते कराते जुनैद का इलाज करवा बैठे हैं। आखिर 2 साल की शादी में कोई औलाद भी नहीं हुई, इसलिए लोग संजीदगी के साथ ये मसला डिस्कस कर रहे हैं कि जुनैद सफदर कहीं वाकई मर्दाना अमराज का शिकार तो नहीं। जीदे चंगड़ का कहना है कि मेरी दवाई में कोई कमी बेशी नहीं, जुनैद सफदर ने मेरी नाक कटवा दी है। इसने पूरी दवाई खाई ही नहीं। दवाई पूरी खाता तो फिर जीदा चंगड़ कसूरवार होता। अब नानी के हाथों चंगड़ की खैर नहीं है। वैसे जिसकी माँ मरियम नानी जैसी हो उसका घर ज्यादा देर तक बसा भी नहीं रह सकता। जो औरत इतनी दीदा दलेर हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने इतराफ करे कि इसके पास हाजिर सर्विस जजेस की गंदी वीडियोस हैं, और जब इसने वो वीडियोस देखी तो वो हैरान रह गई। इसके बाद इस खानदान की शराफत पर सिर्फ पटवारी ही ईमान ला सकते हैं। किसी दूसरे के बस की बात नहीं कि वो शरीफ नाम के पीछे छुपे बेशर्मों का चेहरा देखते जानते बूझते इनकी शराफत की गवाहियां देता फिरे। बेचारा जुनैद सफदर न जाने कब से इस मर्ज में मुब्तला था। नानी और सफदर ने अपनी लड़ाइयों में बच्चों को नजरअंदाज कर दिया। गलत सोहबत रंग लाती है। जब माँ बाप दूसरों की किरदारसोजी करने में मसरूफ होंगे तो बच्चे बुरी सोहबत का शिकार होंगे, और बुरी सोहबत का नतीजा फिर सारी दुनिया देख रही है। नानी को चाहिए कि पहले अपना घर देखे। अपना घर संभाल नहीं सकती और चली है मुल्क संभालने। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अपने हम जंस परस्त बेटे को ख्वाहिशात के बरक्स औरत के साथ शादी के बंधन में बांधा जाएगा तो ऐसे नताइज सामने आएंगे। ये एक बेजोड़ शादी थी जिसकी जिम्मेदारी मोहतरमा मरियम नवाज और मियां नवाज पर आती है। खान साहब को तलाकू खान और औरत ना संभालने के ताने देने वालों के लिए इसमें इबरत मौजूद है। अल्लाह ने आप लोगों को रुसवा कर दिया है। जुनैद सफदर साहब की वालिदा अच्छे किरदार की खातून नहीं है, सो इनके घर जनाना खसलत रखने वाला लड़का जन्म लेना अचंबे की बात नहीं। बहरहाल ये जाती नूयत का मामला है और यूं भी ऐसी जिल्लत इस खानदान के लिए नई बात नहीं है। नवाज शरीफ की बेटी अस्मा नवाज को भी अरबी ने 2 हफ्ते बाद तलाक दे दी थी। अब इसे इसहाक डार के बेटे अली डार ने शादी की हुई है। मरियम नानी के बगैर निकाह के मुतअद्दिद लोगों के साथ अय्याशी के किस्से मशहूर हैं। ये खुद ही बेशरम खानदान है, इसीलिए बाप और बेटी बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे पास लोगों की नंगी तस्वीर है। नानी के मीडिया सेल ने कभी तहरीके इंसाफ वालों की तकलीफ का ख्याल नहीं किया। जब बात जुबैर उमर की हो तो इखलाकियात याद आ जाती हैं। जब किस्सा नानी और सफदर के लव अफेयर का हो तो पर्सनल मैटर याद आ जाता है। जब स्कैंडल परवेज रशीद का हो तो मामला जाती नूयत का हो जाता है। मगर जब मामला जमैमा खान, बुशरा बीबी, इमरान खान का हो तो इसे अदालतों तक घसीटा जाता है। इसलिए इस सारे प्रोपेगेंडे की बुनियाद खुद नून लीग ने अपने हाथ से रखी है। तलाक होना अफसोसनाक बात है, लेकिन जिस तरह शरीफ खानदान लोगों की खवातीन के बारे
में लग़वियात बकता है। अब ये सब कुछ इस गलीज खानदान के साथ होगा। इमरान खान ने सही कहा था कि कोई इनके बच्चों से भी शादियां नहीं करेगा। पहला नतीजा आ गया। अच्छे खानदान के लोग इनसे रिश्ता नहीं निभा सकते और ना ही रिश्ता बना सकते हैं। हम कभी भी जाती हमले नहीं करते, ना ही निकाह और तलाक पर मुकदमे करते हैं, ना ही किताबें लिखवाते हैं। ये भी सवाल नहीं करेंगे कि खातून ने तलाक क्यों ली, शादी से अब तक औलाद क्यों ना हुई। हम नहीं कहेंगे कि जुनैद सफदर में कोई कमजोरी है। वजह जो भी हो, ये जाती मामला है। मगर लोग जो कह रहे हैं वो भी शरीफ खानदान के लिए एक मजाक ही बन गया है और ये इनके अपने करतूतों की जजा है। वरना किसी ने कभी सोचा था कि तलाक जैसा संजीदा मसला यूं मज़का खेजी की वजह बन जाएगा। जुनैद सफदर अवान की मुतलका ने भी एक किताब लिखने का उसूली फैसला किया है। किताब जल्द बाजार में आने वाली है। जमीयत वाले बावुजू हो जाएं। रेहाम की किताब मुकम्मल पढ़ ली हो तो अभी आयशा सैफ और जुनैद सफदर की साबिका बीवी की किताब भी पढ़नी है आप लोगों ने, क्योंकि दूसरों की जाती जिंदगी में घुसना आपका शौक है। दिस इज एन इंटायरली प्राइवेट मैटर। ये वो जुमला है जो जुनैद सफदर ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी तलाक की तस्दीक करते हुए लिखा है। ये वही जुनैद सफदर है जिनकी शादी की मूवीज कई हफ्ते सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर फखर से पब्लिक होती रही। उस वक्त पब्लिक की तवज्जो चाहिए थी, तो अब क्यों नहीं। आप फिक्र न करें, आपको मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। ये वही जुनैद सफदर है जिसकी मां ने बुशरा बीबी पर इद्दत में निकाह जैसा केस बाकायदा कोर्ट में फाइल किया और आज तक उस केस की पैरवी कर रही है। ये वही जुनैद सफदर है जिसकी मां की सियासत का महवर इमरान खान की जाती जिंदगी रही है और जिसका कोई जुमला खान के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मरियम नवाज जैसी जहरीली सास होने से अच्छा है कि बंदा सारी जिंदगी शेख रशीद की तरह कुंवारा रह ले। जुनैद सफदर की साबिका बीवी आयशा कह रही है कि मुझे जुनैद सफदर से वो प्यार सुकून नहीं मिला जिसकी हर बीवी हकदार होती है और मेरी सास मरियम नवाज को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। गल वध गई ये मुख्तारिया, नानी मजीद एक्सपोज हो रही है। तलाक की जिम्मेदार मरियम नवाज है। जुनैद सफदर की साबिका अहलिया का बयान सोशल मीडिया पर सर्कल कर रहा है। सब कुछ दौलत नहीं होती। सोसाइटी के और शादी के कुछ तकाजों में सुकून बहुत अहम होता है, जिसका मेरी साबिका सास को एहसास तक ना था। हमने बहुत हद तक निभाने की कोशिश की, मगर जुनैद अपनी अम्मी के आगे मजबूर था। हर फड्डे की तरह यहाँ भी नानी का ही फड्डा है। कौम के बच्चों के मुंह से नवाला छीन के लूटेगे अरबों रुपए इस नाकाम शादी पे लुटाएगे। लेकिन शादी 2 साल भी नहीं चली। शादी नाकाम होने की अंदरूने खाना जो भी वजूहात हो, एक बात तय है, मरियम जैसी शातिर औरत के सामने दूसरी कहाँ सुकून से रह सकती थी। अब जुनैद मियाँ तो दोबारा शादी रचा लेंगे, वो भी कौम की मेहनत की कमाई के बलबोते पर। लिहाजा कौम की ये गुजारिश है कि शादी पे लुटाएगे अरबों रुपए हट जाने के तौर पे कौमी खजाने में वापस जमा करवाए जाएं। यहाँ सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज्ड करने का जो घिनौना खेल खेला जा रहा है बजट की कमी के नाम पे, शादी पे खर्च की गई कौमी रकम उन स्कूलों को बेहतर करने और मासूम गरीब बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए वक्फ की जाए। वरना किसी का गुलशन उजाड़ के अपना घर कभी नहीं बसाया जा सकता। और मरियम नवाज को खुद भी तौबा करके फोहश वीडियोस का धंधा बंद कर देना चाहिए। मरहूम राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं इस इशू पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बस इतना बताना था तलाक और शादी इमरान खान का भी जाती मामला था। और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती कि जो अपनी बहू नहीं संभाल सकी वो मुल्क तो दूर पार्टी कैसे संभालेगी। सियासत को गंदा करने में नून लीग का सिर्फ 95% हिस्सा है। औरतों को पीली टैक्सी कहना, नंगी तस्वीर गिराना, असेंबली में ट्रैक्टर ट्राली कहना, ये तो सिर्फ थोड़ी सी मिसालें हैं। अल्लाह पाक गंदी सियासत से हम सबको बचाए। इमरान खान ने निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं। इद्दत का मामला इनका और खुदा का मामला था, मगर नानी ने इमरान खान के खिलाफ कोई पॉइंट मिस नहीं किया। हर पॉइंट पर बढ़ चढ़ कर होम वर्क किया और पटवारी कौम के जरिए हर मामला उछाला। अगर आप हमारी जातियात पर जाएंगे तो हम भी आपको घर तक छोड़ने का हक महफूज रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।